समझ में आ रही है क्या ये बातें? तो यार देखो, बहुत सारे बच्चे कम हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बातों में लग जाते हैं। मैं इतनी सी बात कहूंगा, मैंने लॉन्च पे भी ये बात बोली थी कि जो बच्चा एंड तक टिकता है फिर वही नाम सिलेक्शन में भी दिखते हैं। जब सिलेक्शन पार्टी में बच्चे आते हैं तो फिर वही बच्चे होते हैं, फिर हम पहचान जाते हैं कि अरे हाँ हाँ हाँ, तुम उस समय भी थे क्लास में, ये था वो था। तो प्लीज चीजों पे ध्यान दो यार, समय कम है तुम्हारे पास, बातों में बहुत समय निकल गया है। जो बच्चे 12th में हैं उन पे ऑलरेडी बोर्ड का भी प्रेशर है। जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है उनके लिए तो करो या मरो स्थिति है इस समय पे, है ना। एक पूरा साल फिर से लगा दिया है, घर वाले बहुत सारे रिजल्ट की आस में है, अच्छे रिजल्ट की आस में है कि भाई इस साल कुछ अच्छा होगा तो ये अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा और सबका भला होगा। ये बात ध्यान रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा मैं यार, कि जब इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा सिलेक्ट होता है ना, अपने घर का नाम रोशन करता है, अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वहां पे माहौल सारा वैसा है, सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। बट जब एक हिंदी मीडियम का बच्चा सिलेक्ट होता है ना, वो सिर्फ अपने घर या अपने रिश्तेदार या अपनी सोसाइटी का नहीं, वो पूरे गांव का नाम रोशन करता है। और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पिछली बार के। अगर आप लोग YouTube फॉलो कर रहे हैं पीडब्ल्यू का, अभी एक बच्चा आया था भावेश, आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। किसी ने सोचा था कि हिंदी मीडियम का बच्चा आईआईटी मुंबई पहुंच जाएगा? उससे ऊपर तो कोई आईआईटी नहीं है, राइट? सबसे बेस्ट आईआईटी है, समझ रहे हो? तो भाई ये बात है कि जब हिंदी का बच्चा सिलेक्ट हो जाता है ना, वो पूरे गांव का नाम रोशन करता है। वो मुझे बता रहा था, सर मैं अपने गांव का सबसे पहला आईआईटीएन हूँ। मैं नहीं पढ़ाया उसको, वो क्लास में भी आया था मेरी। जब एक बार सिलेक्शन विलेक्शन हो, जब ये सारे बच्चे आए थे तो मुझसे मिलने स्पेशली क्लास में आए थे। और उसने मुझे जब आके बात बोली ना कि सर मैं अपने गांव का पहला आईआईटीएन हूँ और अब बहुत सारे बच्चों को मैं गाइड करता हूँ कि भाई कैसे पढ़ो। मैं सोच रहा हूँ सर मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना लूँ जिसके थ्रू जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज की कमी है मैं उन्हें समझा पाऊँ। तो देखो भाई, मतलब लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते होते उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया। एक बच्चा था विनीत, उस बच्चे ने बहुत स्ट्रगल किया भाई, बहुत मेहनत करी, रिजल्ट लेके आया, चीजों को फॉलो किया। तब भी उसने मुझे लास्ट में एक बात बोली कि सर मैंने ना थोड़ी सी मक्कारी कर दी थी तैयारी में, अगर मैं थोड़ा और सिंसियर कर लेता ना तो मैं आज कुछ और अच्छा रिजल्ट लेके आता। तो प्लीज चीजों को थोड़ा सीरियसली लीजिए। अभी जो आप ये कर रहे हैं लास्ट के टाइम पे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे टाइम पास करने आ जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्पैमर्स हैं, मुझे पता है। मुझे चाहिए ही नहीं क्लास में 1500 1300 2000 बच्चे हों क्लास के अंदर, है ना। अगर क्लास में 100 बच्चा भी बैठा है और वो 100 बच्चा इंटेलिजेंट है, तो तुम सोचो अगर उस 100 में से 50 भी सिलेक्ट हो गए अच्छी रैंक से, अपना काम तो हो गया भाई, अपना काम तो बन गया। 50 आईआईटीएन अगर मैं क्रिएट कर पा रहा हूं एक क्लास से, तो भाई मतलब इससे अच्छा सिलेक्शन रेट किसी टीचर का होगा ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1000-1500 बच्चे क्लास में हैं, कभी कभी 10,000 बच्चे भी हो जाते हैं कुछ यूट्यूब चैनल्स पे, कहीं पे 3-3 हजार 4-4 हजार बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं। ये नया चैनल है तो यहां भी भीड़ बढ़ेगी समय के साथ में, परंतु सिलेक्शन वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तो जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है ना यार, वो चीज एक अलग ही बात है। तो प्लीज उसकी कोशिश करो यार। पता है फिर इतनी सी बात रह जाती है कि जब रिजल्ट आ जाता है, फिर बच्चा कहता है या उसके घर वाले भी ये सोचते हैं सर काबिलियत तो बहुत थी बच्चे में, उसने कोशिश तो बहुत करी बट वो नहीं निकाल पाया। सर काबिलियत तो बहुत थी बट वो नहीं निकाल पाया। तो बेटा जी, जमाना बहुत खराब है, दुनिया बहुत बेकार है, ट्रस्ट मी, कोई किसी का सगा नहीं है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, कोई भी आपका नहीं है। सब आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं अगर आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप फुद्दू निकल गए, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। सब कहने की बातें होती हैं और ये कटु शब्द है। काबिलियत को कोई नहीं देखता, सब कामयाबी को देखते हैं। काबिलियत को लिटरली कोई नहीं देखता, उसी की काबिलियत काबिलियत मानी जाती है जो आज की डेट में कामयाब है। तो प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए, कामयाबी अचीव करना बहुत जरूरी है। कामयाबी अचीव करने से ही सारी बातें निकलेंगी। काबिलियत सब में होती है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंदा कुछ ना कुछ चीज के तो लायक है ही ना यार, ठीक है। बट बात उसी की होती है जो कुछ कर लेता है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो समझे बात को प्लीज, ठीक है। सीरियसली ले क्लास को, सब टेम्परेरी है। ये फेज फटाफट निकालो। ये जो 60-70 दिन तुम्हारे पास हैं, इसमें इतनी मेहनत कर लो जितनी तुमने पूरे साल में ना करी हो, और उसके बाद लाइफ ऐश है। तुम समझो मेरी बात, मैंने पिछले साल भी बच्चों को बोला था, अगर जनवरी शिफ्ट बढ़िया निकल गया तुम्हारा, तो वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा तुमको। अगर जनवरी शिफ्ट तुमने अच्छा निकाल लिया तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा तुमको।
मतलब फिर अप्रैल शिफ्ट के लिए तुम एक तो बहुत चिल हो जाओगे, एडवांस की तैयारी पे बहुत फोकस्ड होकर तैयारी कर पाओगे, और एडवांस के लिए तुम्हें फिर से 4 5 6 महीने मिल चुके होंगे जिसको तुम बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड यू नेवर नो, तुमने सपना एनआईटी तक का देखा हो बट भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही शानदार सोचा हो। समझ रहे हो बात को? तो प्लीज बात को समझें, चीजों की सीरियसनेस को समझें और उसके बाद में मेहनत करें। ठीक है? क्लियर है? ओके? और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी भी मजे ही आ रहे हैं तो बढ़िया है भाई। अब देखो, कुछ तो मनोरंजन के लिए भी चाहिए। अगर सारे ही पढ़ने वाले हो जाएंगे तो फिर रेवेन्यू कैसे आएगा? समझ रहे हो? मतलब सारे ही बच्चे पढ़ने वाले हो गए तो फिर वो तो सिलेक्ट होते जाएंगे और हम उन्हें गिफ्ट देते जाएंगे। बट बच्चों को ये नहीं पता कि ये जो बच्चे यहाँ पे आके हरकतें करते हैं, जो बातें करते हैं, उससे यूट्यूब पे व्यूज तो बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो हमारी सैलरी तो बढ़िया निकल रही है भाई। तुमने अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ खुद का कर लिया। अगर तुम इस समय को किसी बेहतर जगह पे लगाते तो तुम्हारा फायदा हो जाता, नहीं तो बाकी तुमने सारी दुनिया का फायदा करा दिया। क्योंकि तुम्हारी चैट से जो बच्चा सिंसियर है पढ़ने में, कोई तो बोर होगा। 4 5 घंटे लगातार पढ़ना उतना आसान होता नहीं है, तो थोड़ा टाइम पास करने के लिए वो तुम्हारी चैट देखेगा, तुम्हारी चैट देख के उसका मूड फ्रेश होगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बात, इतने सारे स्पैमर्स आ जाएंगे तो हमारे तो व्यूज बढ़ गए, व्यूज बढ़ गए तो यूट्यूब पे व्यूज के हिसाब से पैसा आएगा, हमारा वो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो हमारी सैलरी में ऐड हो गया, हमारा काम भी बढ़िया हो गया। तीसरी बात, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, चैनल का काम भी बढ़िया हो गया। परंतु नुकसान किसका हुआ? सिर्फ उसका जो आया यहां पे क्या करने था और हो कुछ और गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, किसी को नहीं भी पढ़ना हो तो सबसे आसान तरीका है आज की डेट में YouTube का वीडियो है भाई। किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है? बंद करो, जाओ बढ़िया कोई और मूवी लगाओ नेटफ्लिक्स प्राइम पे, इनफैक्ट YouTube पे उसको देखो, मजे करो। घर वालों को लग रहा होगा तुम सीरीज अटेंड कर रहे हो। बहुत तरीके हैं। क्यों परेशान हो? काहे परेशान हो रहे हो? क्योंकि एनीवेज यहां पे देख के भी तुम कुछ उखाड़ तो रहे नहीं हो, तो फालतू में अपना भी खून जला रहे हो, अपनी इंटरनेट की एमबीज जला रहे हो, तो इससे अच्छा उसको बढ़िया जगह पे इस्तेमाल करो, है ना? प्लीज, तो ध्यान से। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता, बार बार बीच बीच में टोकने की मेरी आदत नहीं है। मुझे लगता है यार कि मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मुझे यहां से कम ज्यादा से ज्यादा 3 4 IITians तो निकालने की कोशिश करनी है। मैं उस काम में तत्पर हूं, है ना? मुझे उसी चीज के कंपनी पैसे देती है, अपन उस काम को बहुत शिद्दत से करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात अपन हमेशा कहते हैं कि अगर तुम ये कक्षा ढंग से अटेंड कर रहे हो, अगर ये क्लास ढंग से अटेंड कर रहे हो, तो मेंस के पेपर के बाद में एक बार मुझसे मिल लेना। जो सिंसियर बच्चा होगा वो खुद ही बता देगा कि अरे सर बहुत फायदा हुआ। दैट्स इट। ठीक है? और बाकी जो है वो तो बढ़िया है, सही है। वो ना हो तो टाइम पास कैसे हो? हमें भी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए चैट दिखती रहती है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ हरकत चलती रहती है, तो हम भी देख के खुश हो लेते हैं। सही है? चलिए, ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। आइए जी, आइए आइए आइए। अब थोड़ा सवालों की तरफ चले। हो गई थोड़ी बातें, है ना? बच्चे कह रहे थे सर थोड़ी सी बात कर लो प्लीज, तो बात तो हमने कर ली, है ना? 10 बजा लिए हमने, पर हम शुरू करते हैं अभी काम की बात।